हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास होगा। मैं आपको समझाऊंगा कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिसको लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और चूँकि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है तो फार्मूला को याद करके करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर खुद से फार्मूला पता हो, हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होने से हम लोग इसको आसानी से ढंग से कर सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या मतलब था? व्हाट आर सॉलिड्स? अब ये केमिस्ट्री की क्लास नहीं है जो मैं बताऊं आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस, वो कुछ और है। यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो जिसमें थर्ड डायमेंशन जुड़ गया हो, यानी कि इट इज अ 3D फिगर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये स्क्वायर है, सिंपल डायग्राम जो आप पेपर पे बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल, दिस कॉल्ड 2D, टू डायमेंशनल। Normally we say 2D, and this is called 3-dimensional. This is called 3-dimensional. Normally we call it 3D. So this is a 3D structure, this is a 2D structure. What's the difference between the two? It has got a length and a breadth, but this has got something else. This is our length, this is our breadth, and this is our height. See, are you able to understand what I'm saying? ये देखिए, इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड 3-dimensional स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ये डिब्बा, दिस इज 3 डायमेंशनल। इस पे खाली लेंथ और ब्रेथ थी जो आप पेपर पर ड्रा करते हैं। दिस कॉल्ड 2D, दिस कॉल्ड 3D। इसमें ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये हाइट है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इधर चली गई है, और ये हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एक सिंपल बॉक्स और ये एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ये मेरी लेंथ है, ये देखियो, मैं एक तरफ से दिखाता हूँ ऐसे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये चीज आने से इट बिकम्स 3-डायमेंशनल। द थर्ड डायमेंशन इज अवर हाइट। सो इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर पे यहाँ पे बोर्ड पे ड्रा करके दिखा दिया। इसे बोलते हैं 2-डायमेंशनल, इसे बोलते हैं 3-डायमेंशनल। ऐसे ही हम लोग बहुत से और भी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब को देखेंगे कि करके। ठीक है, तो ये तरीका होता है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज 2D, व्हाट इज 3D, एंड दिस इज कॉल्ड सॉलिड्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसे जो 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स आर ऑल 3D ऑब्जेक्ट्स। जो भी आप सब कुछ देख सकते हैं, मैं कैमरा घुमाना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं और जो भी आपके यहाँ पर है वातावरण में, जो भी हम बाहर देखते हैं, वो सब 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, गोल है, ये सब पढ़ेंगे आपकी इस क्लास में, ये सब पढ़ेंगे। And the example, this book, 3D object like this. So you should understand this basic thing. Now we'll go further and move to the next topic. बहुत से 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग फेमिलियर हैं, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सभी चीज़। ठीक है, तो आज इस क्लास में भी हम लोग क्लास 10th में भी आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे फ़र्क ये होने वाला है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे surface and volume and surface area of
व्हेन टू साइड्स आर कंबाइन टुगेदर, जब दो साइड को कंबाइन कर देते हैं तब कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूँ। ठीक, इसको मिटा फेस एरिया, एरिया और फिर वॉल्यूम, इन दो चीजों के बारे में ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने एक लिया था, एक रेक्टेंगल लेता हूं मैं ऐसे, दिस इज ए रेक्टेंगल, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये टू डायमेंशनल फिगर है, एक लेंथ आ गया, एक ब्रेथ आ गया, कुछ थर्ड डायमेंशन है नहीं इसमें, ये हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं 2D, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, बस दिस इज का एरिया, इसके अंदर का एरिया आ गया, दिस बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज इट। ओके, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, इसको और डिटेल में बता सकता हूँ मैं, ऐसे 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 इसको स्क्वायर में करके ऐसे मैं इसको बांट दूं छोटे छोटे स्क्वायर्स में, ऐसे मैं इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दूं, जैसे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये अगर 10 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो रही है, तब क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, हो जाएगा 10 इंटू 8, इट विल बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी दिस वेरी बेसिक थिंग, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है, आप इसको समझ लें। इसको ये होता है एरिया इसका, जिससे मैंने आपको बताया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये छोटे छोटे स्क्वायर है तब इसको बोलते हैं 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 to 8. Okay, so this is simple area that we have learned so far. Now we'll move to next topic. सरफेस एरिया, मैं फिर से रेक्टेंगल लेता हूं, so what is this, this is a cuboid, this is a cuboid। अब इस क्यूबॉइड में क्या हो रहा है आपको अच्छे से पता है, 6 फेसेस होते हैं, इसको बोलते हैं फेस, है ना, तो 6 फेसेस होते हैं, इसमें कितने होते हैं फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं। पहले फेस की बात करता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, आप लोग तय कर लेना, लेकिन आप देख लेना ध्यान से इसको कि ये, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा 6 फेस कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाऊंगा, एक डायमेंशन मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, 1 2 3 4 5, मेरी तरफ वाला 5 और आपकी तरफ वाला 6, इनको बोलते हैं 6 फेस। जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो हम लोग क्या बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ दिस का मतलब होता है कि देखिए क्या करेंगे हम लोग हर फेस का एरिया पता करेंगे, हर फेस का, जो मैंने अभी किया था यहाँ पर पिछले डायग्राम में एक रेक्टेंगल किया था, यानी कि इस फेस का क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ पता कर लेंगे, फिर इस फेस का भी लेंथ टू ब्रेथ पता कर लेंगे, इस फेस का भी लेंथ टू ब्रेथ पता कर लेंगे, इसका भी पता कर लेंगे, इसका भी पता कर लेंगे, इसका भी पता कर लेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है, जब सबको ऐड कर लेते हैं तब जो फॉर्मूला आता है वो हमारा वही जो आपने पढ़ रखा है, क्या होता है वो, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है पहले, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी था इससे पहले कि हम आगे बढ़े। एक तो ये बात होगी, दूसरा इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब भी कभी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम लोग ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, खाली ऊपर नीचे का छोड़ देंगे, बाकी सब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, वी लीव दिस, सो दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस जैसे कि एक रूम है, तो ये रूम है हमारा, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 दीवारें, बस ऊपर नीचे छूट गया। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हम लोग बात करेंगे आगे तो आपको इस सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल बी फेसिंग एंड यू हैव ऑलरेडी फेस्ड इन क्लास 9 आल्सो, है ना, बट यू शुड नो दिस। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला तो बाद में आएंगे, फिर जाएंगे, तो मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम आगे बोलते हैं वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड को बता रहा है उसी तरीके से सबका होता है, फॉर्मूला डिराइव भी कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है इन टर्म्स को समझना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, होता क्या है, ये चीज़ें, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक, हम बात करते हैं
स्पेसिफिकली अलग अलग फिगर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट विल वी कैन टेक केयर ऑफ लेटर ऑन. वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? ये देखिए, दो फिगर तो मैं फेल हो गया इधर इधर, ये सही बना है. देखो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ये मेरा लेंथ है. अभी मैंने इसको आधा बनाया, पूरा नहीं बनाया मैंने, ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे कुछ ऐसा बनेगा. ये मेरा लेंथ है, मान लो मैं ये एक साइड में बनाया, उधर उधर का मैंने बनाया नहीं है आपको. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो. यू विल अंडरस्टैंड दिस बाय लेंथ एंड दिस बाय ब्रेथ. से फॉर एग्जाम्पल दिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ये मेरा एक स्क्वायर है नीचे, जो कि ऐसा कुछ था, एक मेरा फिगर था, रेक्टेंगुलर फिगर था, सिंपल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही था. इसका एरिया मैं निकाल लेता हूँ लेंथ टू ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं. उसका मैंने एक और रखा, इसके ऊपर एक और रखा, इट हैज बिकम ए पाइल. इट हैज बिकम ए सच ए बिग स्ट्रक्चर. नाउ यू आर एबल टू सी दैट इसमें क्या हो रहा है. ये जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया है. ये हाइट होगी हमारी. एक एक करके रखते गए. पहले एक हमारा रेक्टेंगल पीस था, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा, ये तब बढ़ गया. एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, छोटी बुक, ऐसे रखते गए. तो पहले एक थी तो लेंथ टू ब्रेथ पता कर लिया था, ऐसे आ गया तो बन गई हमारी हाइट. सो L इंटू बी इंटू एच, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम. दिस कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस इनसाइड ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? वॉल्यूम की क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि ये डिब्बा, वापस आते हैं इस डिब्बे में, इसको मैं खोल लेता हूं. जब मैंने खोल दिया, अब बिल्कुल सेम चीज जो मैं ऊपर बता रहा था. पहले हमारे पास था एक लेयर थी, फिर इसके बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, 10वीं लेयर, ऐसे आके मेरा पूरा डिब्बा बन गया. नाउ सरफेस एरिया की जब बात करें तो क्या था सरफेस एरिया? भाई हर एक फेस का मैंने एरिया पता कर लिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच प्लस एच आ गया था. अब हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की जगह को घेरते हुए आएगा. Volume of an object is the space inside a 3-dimensional structure. It is the space inside 3-dimensional structure. देखिए पूरा पूरा आ गया, मैंने अंदर की स्पेस ले ली, मैं इसको पूरा पूरा अंदर की स्पेस भी कवर कर रहा हूँ, इतना होता है. दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन केस ऑफ एनी फर्दर कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ईमेल आईडी या कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम. तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. I hope we are clear with surface area, volume of an object क्या क्या होता है. अब क्लास 10th में जो पढ़ेंगे हम लोग, वो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग ऐसी चीजें पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे किसी 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देंगे और फिर उनका वॉल्यूम पता करेंगे, उनका सरफेस एरिया पता करेंगे. ऐसा कुछ होने वाला है ना. तो जैसे कि मान लीजिए एक कोन है मेरे पास, ये कोन होता है, और यहां पे मैं रख दूं कुछ ऐसा कुछ स्क्वायर का फिगर है ना. तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें इसको ऐसे, मैंने 2 ऑब्जेक्ट मिला दिए, एक कोन मिला दिया और एक मैंने कुछ स्क्वायर मिला दिया, या यहाँ पे हेमिस्फीयर मिला दिया और ऊपर से कुछ कोन मिला दिया, ऐसा कुछ. तो ऐसे चीज़ों का हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी दी टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. ऐसे बहुत सारे होंगे. वी विल डिस्कस विद देम इन आवर नेक्स्ट क्लास. विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज एंड इट विल बी गुड रफ जर्नी टू स्टार्ट विद, और बहुत मजेदार होने वाला है. ये चीज़ आप समझ लें कैसे, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू, बाय बाय.